जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि एक IAS ऑफिसर जब डिस्ट्रिक्ट में DM के रूप में नियुक्त होते हैं या कलेक्टर के रूप में नियुक्त होते हैं तो उनके पास ऐसी कौन कौन सी पावर होती है या शक्तियां होती हैं जो बाकी ऑफिसर से उनको अलग करती हैं, मतलब कि यहाँ पर वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगी। जानकारी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपने देखा होगा अपने डिस्ट्रिक्ट में कि कई सारे लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने पास बंदूक रखते हैं। सवाल आता है कि यह बंदूक का लाइसेंस जारी कौन करता है। तो एक कलेक्टर के पास यह अधिकार होता है कि वो अपने क्षेत्र में कोई भी ऐसा आम नागरिक जिस पर किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस नहीं है, अगर वो बंदूक के लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करता है तो बंदूक का लाइसेंस जारी करने का जो काम है वो कलेक्टर के पास होता है। मतलब कि जो लाइसेंस मिलेगा आपको बंदूक के लिए, उस लाइसेंस में जो मेन सिग्नेचर होगा वो होगा कलेक्टर का। कलेक्टर के अलावा इसमें किसी और का सिग्नेचर नहीं हो सकता है। यहाँ पर उन्हीं को यह पावर दी गई है। एक IAS ऑफिसर को दी जाने वाली जो दूसरी पावर है वो है गोद लेने की रजिस्ट्री। इसमें एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ कि आपके डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए कि कोई ऐसी फैमिली रहती है जिनके अपने कोई बच्चे पैदा नहीं हुए हैं और वो चाहते हैं कि कोई बच्चा गोद लें, तो उनको गोद लेने के लिए कलेक्टर के पास रजिस्ट्री करानी होगी। इसके बाद ही वो कोई बच्चा गोद ले पाएंगे। इसके बाद जो तीसरी पावर दी गई है जिससे DM बहुत पावरफुल हो जाते हैं, कलेक्टर बहुत पावरफुल हो जाते हैं, वह यह होता है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई विधायक आए हुए हैं, कोई सांसद आ रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ऑर्डर करने का अधिकार होता है, शक्ति होती है या पावर होता है, वो DM के पास होता है। मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई सांसद या विधायक आ रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मायने भी रखती है, तो यहाँ पर उनको जो सिक्योरिटी दी जाएगी उसके ऑर्डर देने की जो पावर है वो DM के पास होता है। तो यहाँ पर DM SSP को ऑर्डर करेंगे, SSP जाकर के जो भी विधायक या सांसद आ रहे होते हैं उनके सुरक्षा से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड सभी व्यवस्था को देखेंगे और वहाँ पर जाएंगे, सुरक्षा के लिए भी जाएंगे। इसके बाद एक कलेक्टर के पास जो चौथी पावर होती है वह होती है भू राजस्व इकट्ठा करना। ये भू राजस्व इकट्ठा करना ही एक ऐसा गुण है जिसके कारण एक DM को कलेक्टर कहा जाता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कलेक्टर कहा जाता है। इसके बाद जो DM के पास पांचवी शक्ति होती है जिससे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, वह यह होता है कि DM के अंडर में एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिसर होते हैं, चाहे वह सुबॉर्डिनेट हो, चाहे वह जूनियर ऑफिसर हो या फिर उनके अधीन कोई और ऑफिसर हो, जितने भी ऑफिसर होते हैं इन सभी को डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल शक्ति होती है DM के पास। इसके बाद एक DM को दी जाने वाली जो नेक्स्ट शक्ति है वह यह है कि एक DM जब आते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी भी सरकारी स्कूल में, उस सरकारी स्कूल में जब देखते हैं कि कोई टीचर सही से काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, अपने कंट्रोल में नहीं रखे हुए हैं, तो यहाँ पर DM देख करके ये सब चीज़ें जब निरीक्षण करते हैं और पाते हैं कि यहाँ लापरवाही पाई जा रही है, तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट के BSA, बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश देंगे कि यहाँ पर कार्रवाई की जाए और इन जो टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, खुद भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके प्रति कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। तो यहाँ पर इतनी पावर होती है DM के पास। कलेक्टर को दी गई पावर में एक पावर और यह है कि वो अपने अधीन जितने ऑफिसर होते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने ऑफिसर होते हैं, उन ऑफिसर्स को जो वेतन मिलते हैं तो सजा के तौर पर उनके वेतन को रुकवा भी सकते हैं। मतलब कि उनके अंडर में जितने ऑफिसर काम कर रहे होते हैं, कोई भी ऑफिसर क्या करे, लापरवाही करे या उनकी बात ना माने, तो वो उनको जो वेतन मिल रहा होता है उस वेतन को वहाँ रुकवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि ये जितने भी पावर के बारे में मैंने बात किया, ये पावर एक डिस्ट्रिक्ट में किसी दूसरे ऑफिसर के पास नहीं होती है। ये सारे पावर एक DM के पास ही होता है और यही वजह है कि DM अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं बाकियों के मुकाबले।